हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायस स्टडी सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत पाराशर। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे, एसएससी जीडी की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स में आपको लगवा रहा था प्रीवियस ईयर के। तो आज हम प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का एक और सेट मैं आपको बताता हूँ। और कल मैंने आपको एक जीएस का क्वेश्चन दिया था, उसका मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, वरना मैं ये जो सेट लगवाऊंगा उसके लास्ट में मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो चलो चालू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का से है। तो देखिए, क्रिकेट में आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, आपके एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना या फिर नो बॉल से रिलेटेड हो गया आपका 6, 4 जो भी है। यहाँ वो बोल रहा है कि जैसे क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आउट होता है, वैसे ही शतरंज का ऐसा कौन सा शब्द है जो उससे रिलेट करता है। हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, चेकमेट, बैक स्ट्रोक, हॉकी और हिट विकेट। देखो, हॉकी तो हॉकी हो गया, शतरंज से कोई रिलेटेड ही नहीं है। एक हमने शब्द सुन के रखा हुआ है शतरंज में और वो है चेकमेट, तो यही शतरंज का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? चेकमेट। तो आगे बढ़े, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से आपको कम से कम एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 से 5 ही ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप अच्छे तरीके से करके जाओगे तो 15 से 16 नंबर आपके पक्के हैं। तो ये जो नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, देखिए 14, 15, 24, 49, 98 और 179। मैंने आपको नंबर सीरीज में क्या बताया, जब भी सीरीज आपकी कम अंतर से बढ़ रही है, समझो या तो वहां पर प्लस हो रहा होगा, अगर थोड़े और अंतर से बढ़ रही है मतलब वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एकदम से बढ़ रही है या तो स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर वहां पर उसका क्या हो रहा होगा, संख्या का घन हो रहा होगा। यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारी ये जो सीरीज है ये बहुत कम अंतर से बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जैसे 14 से ये नंबर कितना हुआ, 15, 15 से कितना हुआ, 24, 24 से कितना हुआ, 49। लेकिन यहाँ पर ये देखो, एकदम से सीरीज हमें बढ़ती हुई या यूं कहें दुगनी दिखाई दे रही है। जैसे 14 से 15, अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो हमें 15 मिलता है, लेकिन 15 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमें 24 मिलेगा, और 24 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो हमें 49 मिलेगा। हमें यहाँ पर एक चीज़ मालूम चल रही है, +1, +9, +16, और यहाँ पर अगर आप +20 देखो, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, 3 का स्क्वायर +9, 4 का स्क्वायर +16, और यहाँ पर ये सीधा आपको, अगर मैं 6 का स्क्वायर का बात करूँगा, 7 का, तो 7 के स्क्वायर में सीधा हो रहा है तुम्हारा 49, और 49 मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 98। यहाँ 7 के स्क्वायर के बाद यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा, तो देखिए 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। कितना होता है, 81, और 81 में अगर आप 98 जोड़ोगे तो आपको 179 देखने को मिलेगा। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर अगर हम 24 में 25 जोड़ेंगे तभी हमें 49 देखने को मिलेगा। सॉरी, वो 4 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था। यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये ओड नंबर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उनका स्क्वायर ऐड हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो आने वाला ये जो नंबर होगा ये क्या होगा हमारा,
11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 में अगर हम 179 जोड़ेंगे तो हमें हमारा नंबर मिल जाएगा 9 और 1 10, 0, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, और 1 और 1 2 और 1 3, 300, और 300 जहाँ पर भी होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर 300 है, यही हमारा आंसर है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, वो नंबर्स के स्क्वायर को ऐड कर दे रहा है और आगे वाले नंबर में जोड़ दे रहा है। तो ये आगे बढ़े अपन, ये समझ में आया आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। अब आपको कथन और निष्कर्ष में मुझे लगता है कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कथन निष्कर्ष से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से आपको कथन निष्कर्ष बताए हैं। जिन्होंने भी मेरी 2 वीडियोस मैंने कथन निष्कर्ष की डाली हैं, अगर आप उन्हें जाकर देखेंगे तो अब आपको कथन निष्कर्ष और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, चालू करते हैं। क्या है कथन, क्या कह रहा है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। ठीक है, ये लड़के को मैं बी से बॉयज से रिलेटेड कर रहा हूं कि कोई भी जो लड़का है वो क्या नहीं है, हमारा इंजीनियर नहीं है। ये कोई संबंध हमारा इससे नहीं है। ठीक, कोई इंजीनियर क्या नहीं है, ड्राइवर नहीं है। तो जो इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर वो क्या नहीं है, ड्राइवर नहीं है। ठीक, सभी लड़कियां लड़के हैं। अब यहां पर ये समझ के चलना कि जितनी भी लड़कियां हैं, सभी लड़कियां जो हैं, जितनी भी गर्ल हैं, वो सभी क्या हैं, लड़के हैं। क्लियर, उसने कथन में बोला है तो हमने वही लिख दिया है यहां पर। तो ये आपको समझ में आया कि कथन से रिलेटेड हमारा ये जो चित्र है, ये जो ड्राइंग है वो बनके तैयार हो गई। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या है निष्कर्ष, सभी लड़के ड्राइवर हैं। क्या सभी लड़के ड्राइवर हैं? सर, ना तो कथन में इस चीज की बात हुई है कि सभी लड़के ड्राइवर हैं, या कोई लड़का ड्राइवर नहीं है, या फिर कुछ लड़के ड्राइवर हैं। तो हम नहीं कह सकते सर कि सभी लड़के ड्राइवर हैं। यानी कि हमारा ये जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। देखो सर, यहाँ पर भी यही बात हुई है कि कथन में भी इस चीज़ की बात नहीं है कि कोई भी लड़की इंजीनियर नहीं है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, बॉयज़ की, तो ये ज़रूर बात हुई है कि जो बॉयज़ हैं वो इंजीनियर नहीं है, वो भी कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है। और सभी लड़कियाँ क्या हैं, लड़के हैं। इस रूप को देखा जाए तो हमें लगता है कि ये जो निष्कर्ष सेकंड है ये अनुसरण करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो निष्कर्ष सेकंड है केवल वह अनुसरण कर रहा है। आगे बढ़ें, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। देखिए आप यहाँ पर कोडिंग में आपको बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट में टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। ए से चालू होता है यानी कि 1 से कोडिंग चालू होती है, और कहाँ तक जाती है, जेड तक यानी कि 26 तक। और एक कोड में आपको बताया था, क्या बताया था सर, इजोटी बताया था, और सभी लोगों ने ये कर लिया होगा। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, और बाई का 25 होता है। यहाँ से कोडिंग करना आप सीख लो। देखो ए का 1 हो गया सर, 1 हो गया। एल का कितना हो गया, 12। ए का कितना हो गया, 1। आर का कितना हो गया सर, 18। एम का कितना हो गया, 13। आई का कितना हो गया सर, 9। प्लस एन का कितना हो गया सर, 14। और जी का कितना हो गया, 7। अब अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर एक अपना कॉमन सेंस जरूर लेके चलना है कि अगर यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है कि अगर मैं अलार्मिंग के कोड संख्या को जोड़ूं तो 150 कभी नहीं आ सकता। हाँ, मैं ये इतना कॉमन सेंस जरूर लगा सकता हूँ कि अलार्मिंग के शब्दों को, उनके कोडों को अगर मैं जोड़ूं, उन संख्याओं को जोड़ूं तो शायद हो सकता है वो 75 तक पहुंच सकता हो, और 75 का अगर मैं दुगना कर दूं तो मुझे 150 मिल सकता है। और आप अगर इनको जोड़ोगे तो आपका ये जो जोड़ आएगा वो 75 ही आएगा। तो आप ये देख भी लिया करो, तो आपको ये जो
इतनी ये जो एक लाइन है ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा 75 का दोगुना किया आपने 150 आपको मिल गया। वैसे ही आप फ्लोटर को जोड़ो सीधा, तो देखो एफ का कितना है 6 है, एल का कितना है 12 है, ओ का कितना है 15 है, तो 12 और 6 18, 18 और 15 33 हो गया। यहाँ पर ए का कितना है 1 34, फिर 20 यहाँ पर है, तो 34 और 20 कितना हो गया 54, प्लस ई कितना है 5 है, 54 और 5 59, और 59 में 18 जोड़ दो तो 9 और 8 17, 5 और 1 6 और 1 7, 77 का दोगुना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 144 यहाँ पर कहीं आपका होना चाहिए, 77 दूनी 154 यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 का दोगुना कितना होगा 154। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा भाषा में मोरसल को ये लिखा जाता है इस कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में गेटवे को कैसे लिखा जाएगा। देखिए किस तरीके से उसने किया है इसको कोड, मोरसल लिखा हमने और यहाँ पर लिखा AELESROM। हमें यहाँ पर साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि ये जो AM अल्फ़ाबेट है इसको लास्ट में रख दिया, फिर O को रखा, R को वहीं रखा, फिर S, फिर E और फिर L। ऐसे ही हमें इसको करना है कि गेट वे लिख दिया हमने, गेट वे में बाई को इधर लेके आई, यहाँ पर उसने बाई, फिर AWE, फिर T को इस तरफ किया T, फिर A और फिर G, बाई और G। सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है अनुपमा, भव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण, गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और करते जाना है। वृत्ताकार है, 7 लोग हैं, ये हमने 7 लोगों को बिठा दिया। क्या बोल रहा है कि सौरभ जो है वो अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि सौरभ, हमें ये तो पता है कि जो सौरभ है वो अनुपमा और दिलीप के बगल का मतलब है बीच में बैठा होगा, लेकिन हमें सौरभ और अनुपमा की स्थिति नहीं पता ना, हम कहाँ पर बैठा है। लेकिन हमें देखना है नेक्स्ट क्या है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा, ठीक है। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ से ही हम क्वेश्चन को उठाएंगे कि वरुण जो है वो अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मान लो हम फर्स्ट के 2 व्यक्तियों में से किसी एक को कहीं पर भी बिठा सकते हैं। अगर मैंने अनुपमा को यहाँ बिठाया तो वो बोल रहा है कि अनुपमा के दाईं ओर, यानी कि अनुपमा का दायां कौन सा है, मेरा दायां है, तो अनुपमा के दाईं ओर कौन बैठा है, वरुण बैठा है, और वरुण को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। अब अनुपमा और वरुण में से किसी एक का जिक्र जिस लाइन में हुआ है हम उस लाइन को लेंगे, और यहाँ पर ये देखो एक तो इसमें हुआ है और एक इसमें हुआ है कि सौरभ जो है वो अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। अगर अनुपमा हमारी यहाँ पर है तो सौरभ यहाँ पर होगा और दिलीप यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि अनुपमा और दिलीप के बगल में यानी कि बीच में बैठा है सौरभ, ठीक। वरुण अनुपमा के दाईं ओर हो ही गया। गोविंद जो है वो वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा, यानी कि कौन नहीं बैठा, गोविंद। किसके बीच में, वरुण और चहल के बीच में, यानी कि चहल हमारा यहाँ पर है, वरुण यहाँ पर है। अगर गोविंद यहाँ नहीं बैठा तो गोविंद कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। और लास्ट में हमारा सिर्फ एक बच जाती है, वो है भव्या। तो भव्या हमारी किसके बीच में हो गई, चहल और वरुण के बीच में। क्या है देखो, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, कौन कौन सा युग्म है, ये है हमारा दिलीप सौरभ। देखते हैं, दिलीप और सौरभ ये दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, भव्या अनुपमा। देखो भव्या ये है और अनुपमा ये है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि भव्या और अनुपमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। नेक्स्ट क्या है, चहल और भव्या। चहल और भव्या एक दूसरे के बगल में बैठी हैं, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट क्या है,
गोविंद और दिलीप देख लेते हैं। तो गोविंद ये है, दिलीप ये है। सब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कि भव्या और अनुपमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, भव्या और अनुपमा एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो क्या आपको ये समझ में आया? मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है? साथ साथ चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। देखो ये नया क्वेश्चन नए टॉपिक से हमें देखने को मिला कि जो क्रमवार जो अल्फ़ाबेट है उनको किस तरीके से जमाया जाता है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, जो कि हमें 2019 के प्रीवियस सेट में देखने को नहीं मिला। क्या है, हम जमा लेते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट में क्रमवार क्या होता है, ABCD, इस तरीके से हमें जमाने हैं। ये देखो P सब में है कॉमन, तो P को तो हमें लेके चलना ही है। ठीक, अब P के बाद क्या है, तो I है, I भी सब में है तो I भी हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर T है, यहाँ V है, यहाँ X है, यहाँ V है और यहाँ T है। क्या इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आता है, T पहले आता है कि V पहले आता है कि X पहले आता है? तो सर अगर हम देखें तो I के बाद जो आने वाला अल्फ़ाबेट है वो इनमें से T होगा, यानी कि PIT। अब PIT हमारे दो में मिल रहा है, हमारा एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट और एक ऑप्शन नंबर 5। ठीक, अब यहाँ पर T के बाद फिर T है और यहाँ पर T के बाद बाई है, जबकि हमें क्या लेना है, शब्दकोश के अनुसार चलना है। तो PITT, और वो बोल रहा है कि केवल एक ही ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। 1 के बाद कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा, क्योंकि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसके बाद कौन सा आएगा, PITY वाला। ठीक है, थर्ड कौन सा होगा, तो PIVOVOT यहाँ पर है, T यहाँ पर है, ये A और L आगे और बढ़ा, इसका मतलब कौन सा होगा हमारा 1, 5, 2 और फिर होगा तुम्हारा 4 और फिर होगा 3। ये जहाँ पर भी मिल रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 1, 5, 2, 4 और 3। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़ें। देखिए अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 2019 के जितने हमने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं अभी तक हमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं मिला देखने को। ये पहला क्वेश्चन है जो 2021 में ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा। जब भी हम फीमेल को दर्शाएंगे तो सर्कल से डिनोट करेंगे और उसके अंदर हम फीमेल लिखेंगे और नेगेटिव का हमें निशान लगाना है। मेल के लिए हमें पॉजिटिव लिखना है और एक स्क्वायर से उसको डिनोट करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सीमा ने एक फोटो की इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। देखो ये व्यक्ति है, इससे सीमा कह रही है, क्या कह रही है, इस व्यक्ति से सीमा बोल रही है कि इसके पिताजी, किसके पिताजी, इसके पिताजी, तो इसके पिताजी, इसके फादर ये हो गए, इसके पिताजी, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। कौन है, कोई है जो इसके पिता का पुत्र है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, फिर भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ये तो वही तो पूछ रहा है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति जो है वो उसका भाई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े आगे, क्या है देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखिए ये भी एक पहला क्वेश्चन हमें ऐसा देखने को मिला, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है लेकिन बीच में कुछ अल्फ़ाबेट जो हैं इसमें गायब हैं, तो वो हमें भरना है यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन 2021 का है ये सेट, इसलिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस अलग हटके पूछे गए हैं। देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। लोग बोलते हैं इसमें 3-3 का पेयर बना लो, 4-4 का पेयर बना लो, 5-5 का, ये पेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मेन क्या है आपको वो ध्यान रखना है। क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है हमारा D, सबसे पहले इसको लिखो, D के बाद 2 गैप हैं, फिर S, H और T, उसके बाद फिर 2 गैप, फिर R, I, S, H, उसके बाद फिर 2 गैप, फिर D, R, I, उसके बाद फिर 2 गैप, फिर है T, I,
डी आर आई एस और फिर 2 गैप के बाद है आई। यहां तक हमने इसको लिखा। अब हमें इसमें गैप में भरना है। किस तरीके से आंसर आएगा देखो आप, हमें एक चीज पता करना है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट अल्फाबेट है, इसके बाद क्या आ रहा है अल्फाबेट? सर एच आ रहा है। ठीक, ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है क्या है? डी। हमें यहां पर देखना है कि डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। सर आर आ रहा है। अच्छा, डी के बाद अगर आर आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली बात सत्य है कि यहां पर आने वाला अल्फाबेट क्या होगा? आर होगा। ठीक, अब हमें ये पता करना है क्या आर के बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। तो सर आर के बाद हमें देखें तो आई आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि आर के बाद आने वाला अल्फाबेट क्या हो है? आई है। तो आर के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है ये जो टी है हमारा, इस टी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो इसमें ही आपको देखने को मिलेगा टी के बाद जो आने वाला अल्फाबेट है वो आई है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? आई होगा। और आई के बाद हम देखें तो हमें मिलता है देखने के लिए एस, जो कि यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। यानी कि अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे। सबसे पहले पूरा हल नहीं करना है, हमें ये देखना है कि ये जो चार हैं ये अगर चारों में एक समान है तो हमें आगे बढ़ना है, वरना हमसे यहीं पर भी हमें आंसर मिल सकता है। जैसे देखो आर आई आई है ना, तो आर आई आई, और यहाँ पर हमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है आई, आर के बाद आई है, फिर आर के बाद आई है, तो डी के बाद क्या है? आर है। तो यहाँ पर ये जो है डी, आर के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर मिल रहा है। ये डी कैसे आया? देखो आर के पहले क्या है? डी। तो आर के पहले क्या है? डी। तो क्या कोड है? आर आई आई डी, और यही हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया किस तरीके से हमने इसको किया? ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बहुत जल्दी आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या बोल रहा है? यदि ए का अर्थ जोड़ना है, देखो यहां पर सबसे पहले इसको लिखो 60D 2A 3B 6C 5C 4B 3। ठीक है, ए का अर्थ क्या है? यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पर ए का अर्थ जोड़ना हो गया सर। बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो यहाँ गुणा हो गया, यहाँ पर भी गुणा हो गया। सी का अर्थ घटाना है, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। डी का अर्थ भाग है, यहाँ पर क्या हो गया? भाग का निशान हो गया। निम्नलिखित व्यंजन का मान याद कीजिए। आपको पता है मैंने आपको बोर्ड मास बताया था, बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है, यानी कि जहाँ पर ब्रैकेट लगा हो, उसके बाद ओ मतलब ऑफ को का जहाँ पर भी लगा हो या ऑफ जहाँ पर लगा हो उसको हल करना है। बोर्ड मास में डी का मतलब क्या हो गया? डिवीजन, यानी कि फिर हमें भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें ब्रैकेट देखना है, तो सबसे पहले सर ब्रैकेट यहाँ पर है, तो ब्रैकेट को हल कर लीजिए। यहाँ पर सर 12 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 12 - 5 - 6। अब हमारा भाग देना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद क्या है? ऑफ। ऑफ हमें देखने को नहीं मिला, क्या आएगा? डिवीजन। तो डिवीजन कीजिए, 2 का 60 में भाग गया, कितना गया? 30 बार गया, तो 30 आ गया, प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। अच्छा, डिवीजन के बाद आता क्या है? तो सर मल्टीप्लाई। तो 6 का 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 18। ठीक, माइनस कितना है सर? 6 है। माइनस कितना है? 5 है। माइनस कितना है? 12 है। माइनस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 12 और 5 17, 17 और 6 23, यानी कि माइनस के 23, और प्लस यहाँ पर है 18, प्लस है 30। मुझे बताइए, अगर मैं 23 में से 18 जाएगा, माइनस होगा, कितना बचेगा? क्योंकि माइनस के 23 बड़ा है, तो माइनस के 5 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 30। 30 में से -5 गया, कितना बचा? तो 25 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आया किस तरीके से हमने कर रहे हैं इसको? आगे बढ़ें, चलो देखो। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 25
जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। वही नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, 209 है, उसके बाद है 205, फिर 196, फिर 180, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर है 119। सीरीज कैसी दिख रही है आपको? सीरीज हमें सर कम अंतर से घटती हुई नजर आ रही है, यानी कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा है बहुत ही कम अंतर से। अगर मैं 209 में से क्या घटाऊं कि मुझे 205 मिले, सर 4 आपको माइनस करना पड़ेगा तब जाके आपको 205 मिलेगा। अच्छा, अगर मैं 205 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 196 मिले, तो सर 4 यहाँ पर ये है, 5 यहाँ पर है, सर -9 करना पड़ेगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, 196। हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चल रहा है कि ये जो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है सर, 4 हो रहा है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। मतलब यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो सकता है सर, और 16 माइनस हो सकता है। क्या मैं यहाँ पर 16 माइनस करके मुझे पता चल सकता है कि कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो सर मेरा ये करेक्ट बैठ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर आएगा उसमें कहीं ना कहीं 25 माइनस हो रहा होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस हो रहा होगा। अगर मैं 180 में से 25 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है सर, देखने के लिए 155 जो मुझे मिलता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सीरीज सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से एक साथ आप अपने ऑल फॉर्मूले उसमें मत लगाओ। ये देखो सीरीज पहले कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है। अगर कम अंतर से घट रही है तो प्लस माइनस कर लो, कहीं पर भी छोटे छोटे सब जो संख्या है उनका स्क्वायर हो रहा होगा, फिर माइनस हो रहा होगा, या फिर कहीं पर भी कम अंतर से बढ़ रही है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे नंबर्स का क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा और वो ऐड हो रहे होंगे। यहीं पर ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो किसी कूट भाषा में अप्रैल को ये इस कोड के रूप में लिखा जाता है, मार्च को इस कोड के रूप में लिखा जाता है। बोल रहा है परम को किस कोड के रूप में लिखा जाएगा। सर पी का कोड देखिए, APRIL। अपना सब समय बचाइए, सीधा लिख लीजिए। आप देखने की बजाय आप क्या कीजिए, इन कोड्स को वहाँ पर कोडेड कर लीजिए, बना आपसे एग्जाम में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। सर पी का यहाँ पर हमें दिख रहा है इनटू है, ए का हमें यहाँ पर दिख रहा है भाग है, आर का हमें दिख रहा है यहाँ पर बीटा है, फिर ए का हमें दिख रहा है भाग है, और एम का हमें यहाँ पर दिख रहा है ये ईटा जो भी है, ये साइन है हमारा डॉलर का है, पाउंड का है, वो हमें दिख रहा है। सर जो भी ऑप्शन होगा उसमें हमारा इनटू से शुरू है, इनटू केवल एक ऑप्शन में ही है, ऑप्शन नंबर 4 में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितनी जल्दी हमने आंसर निकाल लिया? ठीक है, आगे बढ़ें। देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। आप यहाँ पर देखिए एफ से में एच आना है मुझे, तो 6 से कितना आया सर, 8 आया, यानी कि +2 कर रहा है। 13 से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, नहीं +2 जहाँ पर भी है वही आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पर डी का कोड है 4, यानी कि बी यहाँ पर आएगा, क्योंकि बी का कोड 2 है, +2 करेगा तभी 4 आएगा। अच्छा ये कितना है सर, 18 है, यानी कि 16 आना चाहिए सर, पी आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पी का कोड क्या है, 16। अच्छा ओ कितना, कोड कितना है, 15 है, तो सर यहाँ पर एम आएगा, क्योंकि 13 कोड एम का है, 13 में 2 जोड़ा 15। सर यहाँ एन का कोड 14 है, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और एल का कोड 12 होता है। BPML, और BPML जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर है। BPML सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है और यही हमारा आंसर है। किस तरीके से हमने निकाला, कितनी जल्दी हमने निकाला, ये आपको समझ में आया। आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उन चीज़ों में बेहतर होते जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। एक टॉपिक की कई बार प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जब तक आपकी उस पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड नहीं हो जाती तब तक आप उस टॉपिक को छोड़ो मत। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हमारी अल्फाबेट वाली सीरीज आ गई। क्या लिखा हुआ है सर, देखिए डी के बाद क्या है, ई, फिर एफ, फिर जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा।
ठीक है। और एच सिर्फ हमें दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ओ के बाद क्या है, तो ओ एन एम एल, यानी कि अब यहां से बढ़ रही, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, यानी कि यहां पर जो भी आएगा वो एल के पहले वाला आएगा। अब एल के पहले क्या आता है, तो के आता है सर, एच के। अब एच के सिर्फ देखिए, आपको पूरा नहीं करना, आपको पूरा नहीं करना, आपको ऑप्शन भी साथ में देखते हुए चलना है। क्या पता हमें सिर्फ एक या दो अल्फाबेट, एक या दो नंबर निकालने के बाद हमें सीधा ऑप्शन दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही हमने अल्फाबेट निकाले, दो ही कोड निकाले, और सिर्फ दो ही कोड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, एच के ओ। चाहो तो आप इसको पूरा भी कर सकते हो। आगे बढ़े, देखो क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है। देखो आप, अल्फाबेट से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड लगातार हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिले। यानी कि अगर आप नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज पे भी कमांड अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं गए, जो बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम में करके आ सकते हो। क्या है नंबर सीरीज, देखो ये क्या है, ए ई यू, आई ओ यू, जेड डी के और ए ई आई। यहाँ पर तुम्हें सीधा ऑप्शन से देखने में पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर, ये जो अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट ये जो हमें दिख रहा है, ये वोवेल दिख रहे हैं सर, स्वर दिख रहे हैं, और सिर्फ एक ही है जेड डी के जो कि व्यंजन है, जो कि कॉन्सोनेंट है, और यही अलग है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो कितनी जल्दी हमने इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 लड़कियां हैं, ए बी सी डी ई एफ, 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं सर, 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बना ली। 3-3 हर पंक्ति में कितनी है, 3-3 है सर, 3-3 पंक्तियां कर ली। ठीक, सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे मैं हूं, मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा ही दायां उनका दायां, मेरा ही बायां उनका बायां है। सीधा आपको ये मान के चलना है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर खड़ी है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, ठीक है। ई डी के ठीक पीछे है सर। अगर ई डी के ठीक पीछे है और यहाँ ई और डी और ए का और अपन को देखना है कि ए डी के ठीक आगे है, ए डी के ठीक आगे है। अगर ए जो है मैंने यहाँ पर बिठा के चला, डी यहाँ बिठा लिया, तो डी क्या हो गया, ए क्या हो गया, डी के ठीक आगे हो गया, और जो ई है वो डी के ठीक पीछे हो गया। सर ये एक तो अपनी कंप्लीट हो गई ऊर्ध्वाधर पंक्ति। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एफ जो है वो ए के बाईं ओर है। सर अगर मैंने ए को यहाँ बिठाया तो मुझे बताओ, ए का दायां इस तरफ होगा और ए का बायां इस तरफ होगा, यानी कि ए के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ यहाँ हो गया, ठीक। सी बी के ठीक आगे है। अगर सी यहाँ हो गया तो बी कहाँ हो गया सर, यहाँ हो गया। कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहा है, कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर खड़ी हुई हैं। सर 2 ही हैं जो पंक्तियों के अंतिम स्थान पर खड़ी हुई हैं, बी और ई, और बी और ई ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखो हमारा जीएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूत कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि बॉम्बे में जो सूत मिल कपड़ा मिल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कल मैंने आपको एक जीएस का क्वेश्चन दिया था, वो भी आपको बताना है। उसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है कमेंट में, तो आप कमेंट में उसका भी आंसर मुझे दीजिएगा। तो मैं आपको इन दोनों का आंसर आपको कल ही बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप लोगों को मेरा पढ़ाना, मेरी वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।